हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स यूट्यूब क्लासेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरबीएसई ने 10वीं और 12वीं के बचे हुए जो एग्ज़ाम्स है उनका टाइम टेबल जनरेट कर दिया है। वो टाइम टेबल आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में उसका PDF मिल जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर आप 10वीं और 12वीं के भी मैथमेटिक्स के वीडियोस, इनके एग्ज़ाम्स बाकी है, इस वजह से उनके वीडियोस आप अपलोड कीजिए ताकि हम 10 से 15 दिन में कुछ रिवीजन करके काफ़ी अच्छे नंबर कलेक्ट कर सकें। तो आज मैं आपके सामने 12th क्लास, स्पेशली 12th क्लास, 11th क्लास में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस बार वो भी में देख सकते हैं, लेकिन वो 10th क्लास के एग्ज़ाम देने के बाद में उन वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं। और जो अभी 12th क्लास में अपेयर हो रहे हैं वो भी, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ में जिनका जो एग्ज़ाम है 12th का अभी 18 जून को, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लेके आया हूँ। पहले उन्हीं फॉर्मूलों की बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेंट सिस्टम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे बेसिक है। 11th क्लास की बुक में ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, तो 12th क्लास के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से पूरी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम। तो क्वाड्रेंट सिस्टम में सबसे पहले हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेंट होता है यानी चतुर्थांश होता है, उसमें ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ध्यान रखिए ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, वो क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, हम जानते हैं ये 0 है, ये पाई, ये π/2 और ये 3π/2। ठीक है, आप 0, 90, 180 और 270 भी इसे लिख सकते हैं। अब देखिए जो इस रेंज में होगा वो मैं कह सकता हूं कि ये π/2 माइनस थीटा है। ठीक है, और जो इस रेंज में होगा वो π/2 प्लस थीटा है। दूसरी बात मैं ये भी कह सकता हूं कि ये पाई माइनस भी है, 180 से कम है ये, तो ये पाई माइनस थीटा। उसके बाद में ये पाई प्लस थीटा, उसके बाद में ये 3π/2 माइनस थीटा, और चौथा चतुर्थांश में ये हो जाएगा 3π/2 प्लस थीटा, क्योंकि ज़्यादा है इससे, और ये 2π भी बोल सकता हूँ मैं इसे, तो ये हो जाएगा 2π से कम है इसलिए माइनस थीटा, और ये मैं 2π प्लस थीटा भी कह सकता हूँ। इस तरह से आगे से कंटिन्यूसली चलता जाएगा, लेकिन अभी आपको इतना सा नॉलेज आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में अगर मान लीजिए मैंने कुछ भी ऐसे लिख दिया कि साइन 3π/2 माइनस थीटा आ गया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यही किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें इसमें याद रखनी है कि अगर π/2 या 3π/2 आ जाता है, प्लस थीटा या माइनस थीटा कुछ भी आ जाता है, तो याद रखिए वो क्वाड्रेंट वो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ इसमें कि पाई या 2π आ जाता है, तो वो नो चेंज होगा। अब चेंज किस में होगा वो भी आप सबको नॉलेज में रखना जरूरी है। साइन किस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा और टेन किस में चेंज होगा। इन चीज़ों को चेंज के लिए आप ऐसा नहीं है कि साइन कोसेक में चेंज हो जाएगा, उसका उल्टा है, कॉस सेक में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा। टेन कोट में बिल्कुल सही है, बाकी ये दो गलत हो जाएंगे। तो आप इसके लिए एक तरीका याद रख लीजिए कि साइन है, अगर इसके पीछे मैं CO लिख दूँ यानी कोस लिख दूँ, तो इसका मतलब ये कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, तो साइन जो होगा वो कोस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कोस जो होगा अगर मैं इसका CO हटा दूंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वापस साइन में। यानी साइन कोस एक दूसरे के चेंज होंगे, कन्वर्ट होंगे। टेन जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, पीछे CO लगाते ही कोट में, और कोट जो होगा वापस किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। और उसके बाद में बाकी जो बचा हमारे पास में सेक किस में चेंज हो जाएगा, अगर पीछे CO लगा देंगे तो इसके बाद क्या बन जाएगा, कोसेक, और कोसेक किस चेंज हो जाएगा, वापस सेक में। ठीक है, तो आपको इतना से याद रखना अच्छी तरह से कि साइन कोस में, कॉस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में और सेक कोसेक में। तो अब आगे क्या करना है आपको, तो आगे अब देखिए जैसे सपोज कर लीजिए साइन 3π/2 माइनस थीटा आ चुका है, तो अब ये साइन 3π/2 इसका मतलब ये चेंज होगा, ये 3π/2 की वजह से चेंज होगा, और किस में चेंज हो जाएगा, साइन कोस में, और थीटा का थीटा आएगा। अब रही बात है सिंबल की, साइन की, प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो उसके लिए आपको एक कोड याद रखना है, ASTC। काफ़ी स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से याद करते हैं, लेकिन आप इसे ASTC याद कर लीजिए तो भी इनफ है। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन पॉजिटिव और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव। ध्यान रखिए
कोस मत कर देना, ये चेंज होने का क्राइटेरिया। और यहाँ पर साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होगा, यानी साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव कोट पॉजिटिव, और कोस पॉजिटिव और कोस का उल्टा सेक पॉजिटिव। तो आपको इतना सा याद रखना है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3π/2 माइनस थीटा, इसका मतलब 3π/2 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और टेन का उल्टा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वहाँ पर जो सिंबल आएगा वो क्या होगा? माइनस। इसका मतलब साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसके अलावा मान लीजिए बात करूँ मैं, सपोज कर लीजिए मैंने लिख दिया टेन 2π माइनस थीटा। तो सबसे पहले 2π चेंज नहीं करता, इसका मतलब टेन का टेन ही रहेगा और थीटा थीटा ही आएगा। उसके बाद 2π माइनस कहाँ पे है? 2π माइनस चौथे में आ रहा है, और चौथे में पॉजिटिव होता है कॉस, इसका मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर मैं बात करूं 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, इसका मतलब 10 जो है पाई है, इसका मतलब 10 का 10 ही रहेगा और थीटा का थीटा ही रहेगा। लेकिन पाई प्लस इसका मतलब थर्ड में आ रहा है और थर्ड में ये टी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो उम्मीद करूंगा आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आगे हम पढ़ते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूले एंड फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले काफ़ी आसान है, आपको तकरीबन मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज भी जाते हैं। इसमें कन्फ्यूजन सबसे बड़ी ये होती है कि कहाँ फॉर्मूले में कॉस कॉस और साइन कॉस, कहाँ प्लस और कहाँ माइनस, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको कि अगर साइन ऑफ ए प्लस बी आ जाए तो साइन को इतना से याद रख लीजिए, साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, कि साइन जो होता है हमेशा कोस के साथ आता है, साइन हमेशा कोस के साथ आता है। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता दूं मैं कि ये सेम के सेम क्राइटेरिया हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होंगे उनके अंदर भी मैं ये सेम ट्रिक जो है वो काम में लूँगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि ट्रिक सिर्फ इसी में काम आएगी, डेफिनेटली इस ट्रिक लगभग साबित आगे जितने भी मैं फॉर्मूले बताऊंगा उन सब में ये काम आएगी। तो आप अच्छे से याद रखिए इसे कि साइन हमेशा कोस के साथ आता है। तो आपके साइन ऑफ ए प्लस बी है तो साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी मतलब दोनों ए और बी एक साथ आएंगे, ए और बी, ए और बी। साइन आएगा कोस के साथ, फिर बाद में प्लस है तो वापस प्लस ही आएगा, कोस आएगा साइन, साइन के साथ में। ये प्लस तो प्लस, ये ध्यान रखिए इसी तरह से, ठीक है। मतलब यूँ समझ लीजिए साइन काफ़ी फ्रेंडली है, ये हमेशा कोस के साथ मिलके ही काम करता है, ठीक है। अब साइन ऑफ ए माइनस बी है तो कुछ भी नहीं करना आपको, वो कि वो क्राइटेरिया रहेगा, माइनस का बीच में माइनस ही आएगा और ए और बी आएंगे, यहाँ पे बस साइन कोस और यहाँ पे कोस साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी में क्या होगा? कॉस हमेशा अकेले काम करना पसंद करता है, यानी कॉस कॉस के साथ और साइन साइन के साथ, यानी कॉस कॉस और साइन साइन। तो कॉस ए कोस बी, फिर ध्यान रखिए अच्छी तरह से प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। ऐसा समझ लीजिए आप साइन और कोस ये दोनों उल्टी प्रवृत्ति के हैं। साइन हमेशा कोस के साथ मिलके काम करता है, जबकि कोस का जो फॉर्मूला होगा उसमें कोस कोस और साइन साइन, यानी कोस और साइन दोनों साथ साथ नहीं आएंगे, अकेले अकेले। तो कोस है कोस भी, साइन है साइन भी, और साथ साथ में एक रूल बिहेव इसका ये भी है कि ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस ही लाएगा। उसके बाद में कॉस ऑफ ए माइनस बी है तो क्या आएगा? कोस कोस साइन साइन, लेकिन जो माइनस है वो क्या बन जाएगा? प्लस। उसके बाद ध्यान रखिए टेन ऑफ ए प्लस बी, ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है और हमें याद करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी, और नीचे वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे वन प्लस टेन ए टेन बी। तो अच्छे से याद रखिए कि इन दोनों फॉर्मूले में ये ऊपर वाला अंश जो है ये तो आराम से याद हो जाता है आपको, ठीक है। क्योंकि टेन ऑफ ए प्लस बी तो टेन ए प्लस टेन बी, टेन ऑफ ए माइनस बी का तो टेन ए माइनस टेन बी। लेकिन नीचे ध्यान रखिए अच्छी तरह से वन टेन ए टेन बी, वन टेन ए टेन बी, लेकिन ये प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस आएगा। इस तरह से इन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। देखिए इतना टाइम नहीं आपके पास में कि इन फॉर्मूलों को आप रटो, इतना टाइम हमें नहीं मिलता है। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ तरीके से इन चीज़ों को याद करना आसान रहेगा, ठीक है। हमें इतना मतलब इन पे ज़्यादा टाइम फोकस नहीं करना, बस इस तरह से इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। और 4-5 बार इन्हें लिखे होगे, इससे समझ के लिखोगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, जिन्हें हम CND फॉर्मूला भी कहते हैं। CND फॉर्मूला, इन्हें हम CND फॉर्मूला भी कहते हैं, CND फॉर्मूला, ठीक है। तो CND फॉर्मूला क्या है? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी और कोस सी माइनस कोस डी। आप ध्यान दीजिए अच्छी तरह से कि साइन सी प्लस साइन डी जो है उसमें मैंने फिर वापस वही बात बोली कि साइन हमेशा कोस के साथ मिलके काम करता है। अच्छा, दूसरी बात CD के जो फॉर्मूले होंगे वो हमेशा क्या होते हैं? फैक्टराइजेशन फॉर्मूले होते हैं, यानी वो फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी जो प्लस और माइनस के जो सिंबल हैं वो इनटू में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करना। तो ये गुणनखंड हो चुके हैं।
अब आपको क्या करना है, इतना सी बात याद रखनी है, c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू सब में आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टू 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 भी सब में आएगा, साथ साथ में साइन सी प्लस साइन डी आ रहा है, इसका मतलब साइन फ्रेंडली है, कोस के साथ मिलकर ही काम करेगा, तो टू साइन कोस, ये याद रखना आपको, टू साइन कोस, टू साइन कोस सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। उसके बाद में साइन सी माइनस साइन डी है, तो इसमें भी आपको यही करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, टू कोस साइन करना है, टू कोस साइन, बाकी ये काम करना सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। यानी हमें इन दो फॉर्मूलों को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इन्हें टू साइन कोस और टू कोस साइन की तरह याद कीजिए। अगर प्लस है तो पहले साइन आएगा और माइनस है तो पहले कोस आएगा, तो टू साइन कोस और टू कोस साइन, ठीक है। और बाकी सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू दोनों तरफ आएंगे। अब रही बात है कोस की, तो कोस थोड़ा रूट बिहेव वाला है, ये हमेशा कोस कोस के साथ काम करेगा और साइन साइन के साथ काम करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, कोस सी प्लस कोस डी आ जाए तो टू कोस कोस, आपको क्या रखना, टू कोस कोस, टू कोस कोस, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। उसके बाद में सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, उसके बाद में कोस सी माइनस कोस डी आ जाएगा, तो याद रखिए टू साइन साइन आएगा, टू साइन साइन। लेकिन एक चीज और याद रखिए अच्छी तरह से, यहां पर आएगा माइनस और बाकी वही आएगा सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू। काफी स्टूडेंट इस चीज को इस तरह से भी याद करते हैं कि माइनस इसी को दे देते हैं और या डी माइनस सी बाई टू कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, इस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट जो वे रहेगा वो ये रहेगा। आप इन्हें आराम से इस चीज़ को समझने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, पॉज करने के बाद एक बार अच्छे से आप आंख बंद करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि साइन सी प्लस साइन डी आ जाता है तो टू साइन कोस आएगा, साइन सी माइनस साइन डी आ जाता है तो टू कोस साइन आएगा, कोस सी प्लस कोस डी आ जाएगा तो टू कोस कोस आ जाएगा, और कोस सी माइनस कोस डी आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको अच्छे से याद कीजिए। कोस सी माइनस कोस डी आ जाता है तो वो टू साइन साइन आएगा, लेकिन बीच में माइनस भी आएगा, बाकी सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, इनके एंगल से वो हमेशा साथ साथ चलेंगे। और ध्यान रखना अच्छी तरह से, बीच में इंटू ही आएगा, इसीलिए इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हैं, वो आपको बताने की मुझे आवश्यकता है नहीं। अब आगे देखिए, इसमें डबल एंगल्स फॉर्मूले और हाफ एंगल्स फॉर्मूले। तो डबल एंगल्स फॉर्मूले जो है वो साइन टू थीटा बराबर टू साइन कोस, ये तो आप सभी को अच्छी तरह से याद है। फिर वही बात आगे वापस कि साइन हमेशा फ्रेंडली होता है तो हमेशा कोस के साथ ही आता है, तो टू साइन कोस आ जाएगा। उसके बाद इसका टेन का फॉर्मेशन में देख लीजिए, टू टेन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। सिंपल सा है, आप डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन आप इतना अच्छी तरह से इसे याद भी कर सकते हो, ठीक है। टू टेन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। उसके बाद कोस टू थीटा का फॉर्मूला कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और वापस अगर कोस को जगह आप वन माइनस साइन स्क्वायर करोगे, अगर कोस को जगह वन माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे तो साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी वन माइनस टू साइन स्क्वायर। और अगर इस साइन स्क्वायर की जगह आप कोस स्क्वायर लिखते हो तो वन माइनस कोस स्क्वायर माइनस की वजह से कोस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और इसके साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, टू कोस स्क्वायर माइनस वन। आप सबको इसका नॉलेज अच्छे से है, मेरे हिसाब से जो फॉर्मूले बनते हैं वो आपको ऐसे ऐसे फॉर्मूले ही याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद इसका भी टेन का फॉर्मुलेशन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। ध्यान रखिए चित्र से, इसका फॉर्मुलेशन है टू टेन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। इसमें भी नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर आएगा, बट ऊपर वन माइनस टेन स्क्वायर आएगा। उसके बाद बात करते हैं टेन टू थीटा की। ये फॉर्मूला सेम यही फॉर्मूला है, लेकिन जो प्लस है वो क्या बन गया, माइनस, यानी टू टेन अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर। यानी टेन का जो खुद का फॉर्मूला उसमें वन माइनस टेन स्क्वायर नीचे, लेकिन ऊपर वन प्लस टेन स्क्वायर। अगर कोई फॉर्मूला, अगर टेन का फॉर्मूला भूल भी जाता है तो आप यहाँ से इससे अपॉन साइन अपॉन कॉस करके भी इस तरह से निकाल सकते हैं इसे। तो डिराइव करना बहुत आसान है, लेकिन आप इन्हें अच्छी तरह से याद भी इजीली कर सकते हैं। बात करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला भी यहीं से डिराइव किए हुए, तो आप यहाँ से भी इन्हें निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे याद भी कर लीजिए। साइन थीटा बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। यहाँ होगा वन माइनस कोस अपॉन टू, यहाँ होगा वन प्लस कोस अपॉन टू, और यहाँ होगा वन माइनस कोस अपॉन वन प्लस कोस। तो बड़े आसान तरीके से नहीं याद किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे पहले है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो साइन थ्री थीटा, बहुत सिंपल है, थ्री साइन माइनस फोर साइन क्यूब। यहाँ पर साइन कोस का रिलेशन मत लाना बिल्कुल। तो साइन थ्री थीटा थ्री साइन माइनस फोर साइन क्यूब। ध्यान रखिए इन दोनों फॉर्मूलों में थ्री फोर दोनों में है। तो थ्री साइन माइनस फोर आएगा तो फोर के साथ साइन क्यूब आएगा। सेम कोस थ्री थीटा है, तो यहां पर भी पहले फोर आएगा, थ्री नहीं आएगा, पहले फोर आएगा, फोर आएगा तो उसके साथ में क्यूब आएगा, तो कोस क्यूब, और माइनस थ्री कोस, यानी को थ्री फोर थ्री, ठीक है। और साइन पहले आएगा, साइन क्यूब बाद में आएगा, यहाँ कोस क्यूब पहले आएगा, कोस बाद में आएगा। उसके बाद टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होगा थ्री टेन माइनस टेन क्यूब अपन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर। इसको भी पर्टिकुलर अच्छी तरह से इसे भी याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, याद जितने भी फॉर्मूले थे सारे 11th क्लास के थे। अब आगे हम बढ़ रहे हैं 12th क्लास की तरफ। तो 12th क्लास में अब हम सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन उठाएंगे। जनरल सॉल्यूशन पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी पर ही सारी कैलकुलस डिपेंड करती है।
तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी फॉर्मूले थे, ये मुझे बताना ज़रूरी थे। मुझे पता अच्छी तरह से 12th क्लास के काफ़ी स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूले आते हैं, लेकिन तो भी एक बार इन्हें अच्छी तरह से ट्रिक के साथ में इस तरह से याद किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन की तरफ। जनरल सॉल्यूशन लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन 12th क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज है इसका आगे। ठीक है, तो इनको आप चाहो तो ट्रिक से इन्हें ऐसे भी रट्टा मार के याद भी कर सकते हैं, लेकिन तो भी मैं एक बार इसको साइन वाला आपको डिराइव करके बता देता हूँ मैं कैसे इस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा कि साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा है। तो आप देखिए मैं अगर इस साइन एल्फा को इधर लेके आ जाऊँ तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन एल्फा इक्वल टू वहाँ पर क्या बचेगा, 0। अब ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, अभी बताया था मैंने आपको, साइन सी माइनस साइन डी, सी एंड डी का सेकंड फॉर्मूला, और सेकंड फॉर्मूला में 2 cos और फिर बाद में साइन आता है, और बीच में क्या आता है, सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2। तो सी प्लस मतलब थीटा प्लस एल्फा अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से 2 0 में चले गए, उसके बाद में ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, 0। कॉस थीटा प्लस एल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो आप मुझे बताइए कॉस का मान 0 कब होता है, किस पे होता है, जब 2n + 1 π/2 होता है। जब भाई π/2 होता है, सबसे पहले कॉस 90 पर ही 0 होता है, तो ये 2n + 1 π/2 चलेगा, यानी विषम संख्या पर। और उसके बाद में अगर मैं इस सारा इस चीज़ को मैं पुट कर दूं तो थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू 2n + 1 π/2 कट गए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n + 1 π माइनस एल्फा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, सॉरी 0 भी, साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन मैं इसे कह सकता हूँ n पाई, यानी 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह चलेगा ये। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 इक्वल टू n पाई, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 2n पाई, और माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस एल्फा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये तो है विषम पाई और ये है सम पाई, और विषम पाई और सम पाई यानी विषम संख्याओं को और सम संख्याओं को जब मिलाएंगे तो सब कंप्लीट नंबर ही बनेंगे, सारे नंबर बनेंगे। इसका मतलब वो क्या बन जाएंगे, n पाई। ठीक है, और उसके बाद एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसका मतलब ये -1 की घात n, यानी n की घातों में प्लस और माइनस का निशान आएगा। अगर 1 है तो इसका मतलब माइनस होगा, 2 है तो यहाँ पे प्लस होगा। तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से आप डिराइव भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको याद रख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, और याद इनसे कंपेयरिंग से याद कीजिए। ठीक है, यानी साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा है, तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा n पाई प्लस माइनस n की घात 1 n की घात एल्फा। और उसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए कॉस थीटा और कॉस एल्फा है, इसका मतलब ये 2n पाई और प्लस माइनस एल्फा होगा। ध्यान रखिए, इन दोनों में ध्यान रखिए। पहले बात तो ये n पाई है, यानी ये सभी होल नंबर के लिए होगा, सारे n पाई के लिए होगा, ये 2n पाई है। इसके बाद में tan थीटा tan एल्फा की बात करूँ तो ये n पाई होगा। ठीक है, आप इन दोनों को कंपेयर कर लो पहले, n पाई प्लस एल्फा, n पाई प्लस एल्फा, बट साइन में -1 की घात n होगा, और कॉस थीटा कॉस एल्फा में 2n पाई सम होगा और प्लस माइनस एल्फा होगा। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर एल्फा। इन सब के लिए तो एक ही सॉल्यूशन है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा। ठीक है, इन सब के लिए जो n होगा वो पूर्णांक होगा, ये अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की तरफ। अब बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए बहुत आसान काम है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट को साथ में लेना है। इसकी भी ट्रिक बता रहा हूँ, सिर्फ क्वाड्रेंट साथ में लेना है आपको। ठीक है, आप जानते हैं ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये π/2 और ये 3π/2, और यहाँ ASTC हमको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ, क्वेश्चन कहता हूँ साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है। ठीक है, √3/2 है, तो आपको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखिए साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 जो होगा, ये वैल्यू जो होगी वो 60 डिग्री है, यानी π/3 है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि रेडियन में यूज़ करने की कोशिश करो, डिग्री को थोड़ा कम यूज़ कीजिए, ध्यान में रखिए आप, लेकिन रेडियन को पहले यूज़ कीजिए, तो π/3 होगा। अब ये π/3 है। दूसरी बात मुझे बताइए कि साइन जो होगा वो पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो साइन पॉजिटिव सेकेंड में होता है, और सेकेंड में पाई के हिसाब से इसका एंगल क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, हम जानते हैं π/2 प्लस थीटा होता है, बट π/2 चेंज करेगा, तो हमें इसे चेंज नहीं करना है, हमें इसे अनचेंज रखना है। तो आपको पाई और 2 पाई यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा यूज करना है आपको। ठीक है, तो आपको पाई माइनस और 2 पाई माइनस यूज करना है। ठीक है, अब आप देखिए तो ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, पॉजिटिव कहाँ होगा, सेकंड में होगा, तो पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। इसका मतलब पाई माइनस π/3 इक्वल टू 2π/3।
इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशन होंगे जनरल सॉल्यूशन, एक पाई बाई 3 और एक 2 पाई बाई 3। सपोज कर लीजिए मैंने कह दिया कि टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 है, तो 1 वैल्यू कहाँ होती है, पाई बाई 4 में होती है सारणी में, ठीक है। तो पाई बाई 4, दूसरी बात 10 कहाँ पॉजिटिव होता है, तो 10 यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है। आप बताओ ये क्वाड्रेंट क्या होगा, पाई प्लस थीटा होगा। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, बट 3 पाई बाई 2 यूज नहीं करना आपको, तो क्या होगा, पाई प्लस थीटा, ठीक है। मैं इन दोनों को हटा देता हूँ यहाँ से। चलो अब आपको क्या करना है, अगर यह बात करूँ तो ये 2 पाई प्लस थीटा होगा, आगे चारों चतुर्थांश। अब आप ध्यान रखिए अच्छी तरह से, ये कहाँ होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव थर्ड में होता है, और थर्ड में क्या होगा, पाई प्लस थीटा होगा। इसका मतलब पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4। सपोज कर लीजिए मैंने माइनस में ले लिया, टेन थीटा इक्वल टू -1, तो आप पहले बात है 1 तो वैल्यू पाई बाई 4 की होती है, ठीक है। लेकिन अब ये माइनस कहाँ होता है, इन दो जगह पॉजिटिव होगा ये, लेकिन ये माइनस इन दो जगह होगा, ठीक है। तो आप पाई माइनस थीटा कर दीजिए या 2 पाई माइनस थीटा कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 और एक हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4। इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशन हो गए, 4 में से एक गया 3 पाई बाई 4, 4 में से एक गया 4 दूनी 8 में से एक गया 7 पाई बाई 4। तो इस तरह से इसके दो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। हाँ, ये सॉल्यूशन में काउंट मत करना, ये सिर्फ हम केवल थीटा की वैल्यू के हिसाब से काउंट करते हैं। तो आपको इस तरह से बड़े आसान तरीके से इनका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी, यानी इनके जो मूल मान है वो आराम से आप इसे अच्छी तरह से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करूंगा आपको अभी तक जितना भी मैंने इस वीडियो में समझाया होगा वो आपको अच्छे से काम आया होगा। अब आगे जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, वो 12th क्लास के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, उन सबको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका रिवीजन में स्टार्ट करूंगा। तो रिवीजन में आप आराम से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं आराम से। और मेरे हिसाब से 18 तारीख को एग्जाम है, तो 15 दिन आसपास अपने पास है। 15 दिन में जितना हो सकेगा उतना मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, आगे भी शेयर करते जाइए इन वीडियो को। लाइक करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलना है। पहले आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, उसके बाद पूरे वीडियो को वॉच करना है। अगर कोई भी क्वेरी हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।